हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्तारा खातून चैनल। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही खुशी की खबर लाई हूँ। बहुत लोग इंतजार करते हैं कि ईडब्ल्यूएस फ्री शिप्स का एडमिशन कब होगा, कैसे होगा। देखिए, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने सर्कुलर जारी कर दिया है। 9 जून 2023 को जारी हुआ है, यानी अभी अभी जारी हुआ है। और मैं आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ कि एडमिशन कब होगा, कैसे होगा, कब तक एडमिशन कराया जाएगा और डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या लगेगा, क्या प्रोसेस है, पूरी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं, पूरी तरह जानकारी हासिल करते हैं ताकि आप अपने बच्चों का फॉर्म भर सके। प्राइवेट स्कूल में जो फ्री वाला एडमिशन होता है उसी का फॉर्म निकला है सेकेंड ऑनवर्ड के लिए। तो इसकी पूरी जानकारी आप हासिल कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। और अगर मेरे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर पूरी बताया जा रहा है कि ये सेकेंड ऑनवर्ड यानी जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, नाइन्थ क्लास तक अगर कोई भी बच्चा आपका है एडमिशन लेना चाहते प्राइवेट स्कूल में तो बिल्कुल फ्री में पढ़ाई होगी। फ्री सिर्फ एडमिशन है, ये फ्री पढ़ाई होती, बुक कॉपी वगैरह सब फ्री मिलेगा। 2023-24 सेशन के लिए एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। ये सीट खाली है इसलिए दोबारा से फॉर्म निकला है। तो इसमें सारा चीज़ मैं आपको जानकारी दे देती हूँ कि इसका क्या प्रोसेस है। जो पहले प्रोसेस था यानी ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा एडमिशन के लिए, सेम प्रोसेस है 2023-24 सेशन के लिए भी। ईडब्ल्यूएस फ्री शिप कैटेगरी वालों के लिए है। ठीक है, पूरा मैं आपको जानकारी यहाँ पे देने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई आपके चाहने वाले हैं जिसको आप चाहते हैं कि उनके बच्चों का एडमिशन हो तो उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ऑनलाइन मोड पे फॉर्म भरा जाएगा ईडब्ल्यूएस और फ्री शिप एडमिशन के लिए। कंप्यूटराइज ड्रॉ उसके बाद निकाला जाएगा, उसके बाद लिस्ट में नाम अगर आपके बच्चों का आता है तो एडमिशन होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरिएगा, यानी कि एक ही फॉर्म भरना है आपको। ऑनलाइन फॉर्म भरना है और एक ही फॉर्म भरना है ओनली ईडब्ल्यूएस। और आपका जो प्रूफ लगेगा ईडब्ल्यूएस यानी जो आप अगर आते हैं ईडब्ल्यूएस में यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, आप फॉर्म भर सकते हैं ताकि आपके बच्चों का एडमिशन हो प्राइवेट स्कूल में और कोई खर्चा ना हो, फ्री में पढ़ाई हो सके। 25% जो सीट होती है ना उन्हीं में आता है ये ईडब्ल्यूएस फ्री शिप एडमिशन। 25% सीट खाली होती है, यानी इनके लिए रिजर्व होती है ईडब्ल्यूएस फ्री शिप वगैरह के लिए। और इसमें डीजी वालों के लिए भी होता है। तो डीजी वाले नर्सरी, केजी और क्लास 1 में एडमिशन होता है। अभी यहाँ पर सेकंड से ऊपर 9 क्लास तक का एडमिशन होना है तो आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, स्कूल में और मैं यहाँ पे बता दी जैसे आपने फॉर्म भरा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखने के लिए यहाँ बताया गया कि आप जो फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही होना चाहिए। जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, एड्रेस प्रूफ वगैरह दिल्ली का होना चाहिए। रेसिडेंट एड्रेस यानी कि दिल्ली का अगर है डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो सेम होना चाहिए, क्योंकि जब वेरिफिकेशन कराएंगे अगर नाम आ जाएगा और वही डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किया जाएगा। ठीक है, तो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, यानी गलत डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन के टाइम कुछ और दे रहे हैं और बाद में जब वो एड्रेस वगैरह देखेंगे गलत होगा तो फिर वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो चलिए आप देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन के टाइम यानी कि आप ईडब्ल्यूएस फ्री शिप के लिए सेकेंड ऑनवर्ड के लिए फॉर्म भरेंगे 2023-24 के लिए। फॉर्म भरने के बाद कंप्यूटराइज्ड लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। उस लिस्ट में आपके बच्चों का अगर नाम आता है तो जो भी रिस्पेक्टेड स्कूल में नाम आएगा उसी में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए? पहला नंबर देखिए, प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले अभी आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसका प्रिंट आउट को संभाल के रख लीजिएगा ताकि वहां पर जब वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे, चेक करेंगे तो उस टाइम भी आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और या तो फिर स्कूल अलाउटेड स्लिप, जो स्कूल का नाम लिखा होगा स्लिप अगर मिलेगा तो वो स्लिप भी लेके जा सकते हैं। दूसरे नंबर में 2 फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, यानी बच्चे का 2 फोटो भी जरूरी है। अभी से खिंचवा लीजिए ताकि उस टाइम तक गड़बड़ी ना हो। उसके बाद थर्ड पॉइंट में है आधार कार्ड की कॉपी ऑफ द कैंडिडेट। ये वाला बहुत जरूरी कर दिया, आधार कार्ड आजकल कंपलसरी हो गया है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, और जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी फोटोकॉपी लगेगा। उसमें आप लोग
सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ यानी बच्चों की जन्म पत्री, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर में है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रेसिडेंट प्रूफ, घर का जो प्रूफ है उसको भी आप फोटोकॉपी वगैरह लगेगा, सेल्फ अटेस्टेड लगेगा। वैलिड इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, वो वैलिड होना चाहिए, यानी कि उसी साल का होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा। उसके बाद एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, अगर और कोई डॉक्यूमेंट्स है, अगर किसी कैटेगरी में आते या जो भी है आपके लिए ज़रूरी है, भरा है अगर ऑनलाइन के टाइम, तो वो भी आपको उस टाइम ले जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद चलिए हम पता करते हैं हम एज लिमिट, यानी बच्चों की उम्र क्या होनी चाहिए, कौन सी क्लास के लिए 2023-24 सेशन के लिए एडमिशन होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। सेकेंड ऑनवर्ड के लिए दिल्ली के प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज स्कूल में एडमिशन होना है, बिल्कुल फ्री एडमिशन होगा। अगर लिस्ट में नाम आ जाता है तो बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है, आपको कोई खर्चे से डरना नहीं है, कोई खर्चा नहीं होगा, फीस वगैरह सब माफ होता है। तो देखिए सेकंड क्लास के लिए जो एज होना चाहिए 6 साल हो जाना चाहिए बच्चों का, 6 साल प्लस, बट 7 ईयर्स से कम होना चाहिए। इसी तरह से सेकंड क्लास में बच्चा 7 साल का हो जाना चाहिए, 8 साल से कम होना चाहिए। ध्यान से सुन लीजिएगा, चाहे तो आप 4th क्लास में बच्चों का एडमिशन कराएं तो उसकी एज अगर 8 साल हो चुकी है तो हो सकता है, और 9 साल से कम होना चाहिए। इसी तरह से क्लास 6 में बच्चा 11 साल से कम, क्लास 6 में 5th में 10 साल से कम होना चाहिए, और 6th में 11 साल से कम, और 7th में 12 साल से कम, और इसमें 8th क्लास में 13 साल से कम, और 9th क्लास में 14 साल से कम का बच्चा होना चाहिए। लेकिन 13 साल हो चुके हो इधर भी ध्यान रखिएगा, मिनिमम एज लिमिट क्या होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट क्या होना चाहिए, ये देखिए साफ साफ मैं आपको दिखा देती हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा। एज में कोई गलती नहीं होना चाहिए, फॉर्म भरने के टाइम उसी हिसाब से, एज के हिसाब से आप क्लास को सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, कुछ 9th क्लास के बारे में है, और उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट बता देती हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से ओपनिंग हो रहा है, कब से भरा जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है 22 जून 2023 से फॉर्म भरा जाएगा, थर्सडे से। और इसकी लास्ट डेट क्या है, 22 जून से तो फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, लास्ट डेट है 3 जुलाई 2023 तक फॉर्म भरा जाएगा, मंडे तक 5 बजे तक का टाइम है, इस टाइम को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर कोई और फॉर्म नहीं भरा जाएगा ऑनलाइन 2023-24 सेशन के लिए। सेकंड से ऊपर वाले क्लासों के लिए प्राइवेट स्कूल में बिल्कुल फ्री एडमिशन होना है, तो इस डेट को याद रखिए। अगर आप भरना चाहते हैं अपने बच्चों का फॉर्म तो 22 जून से फॉर्म भरा जाएगा, अभी नहीं भर सकते आप, अभी तो सारा डिटेल आगे है, जानकारी आ चुकी है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी करके सारा डिटेल दे दिया है, वही मैं आपको बता रही हूँ। देखिए अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शिक्षा से संबंधित जानकारी, एडमिशन से संबंधित जानकारी मैं लेकर आती रहती हूँ। आपके बच्चों का एडमिशन हो, किस तरह हो, कब तक हो, सारे जानकारी मैं लाऊंगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि द डेट ऑफ फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ, जो पहला कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ निकाला जाएगा तो EWS फ्री शिप कैटेगरी का, तो 12/7 को यानी 12 जुलाई 2023 को निकाला जाएगा, वेडनेसडे को, ठीक है। और इस डेट को भी याद रखिएगा, क्योंकि इसी डेट में 12 जुलाई को ही आपके बच्चों का लिस्ट में नाम आना है। लिस्ट में अगर नाम आ गया तो समझ लीजिए बच्चों का एडमिशन होगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही होगा, तो एज लिमिट वगैरह सही होगा, और सही से फॉर्म भरेंगे तो। और फॉर्म भरने की डेट सबसे ज़्यादा कंपलसरी याद रखिए कि 23 जून से फॉर्म भरा जाएगा, और जुलाई 3 जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा 5 बजे तक, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, कोई और अगर इम्पोर्टेंट जानकारी है तो मैं आपको दे देती हूँ। हाँ, यहाँ पर बताया जा रहा है जैसे ही बच्चों का लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको तैयार करना है सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और स्कूल में जो भी आपका स्कूल अलॉट किया जाएगा, अगर लिस्ट में बच्चों का नाम आता है तो साइड में स्कूल का नाम दे दिया जाएगा। आपके बच्चों के लिस्ट के नाम के साइड में स्कूल का नाम, उसी स्कूल में जाना है, उसी एड्रेस में जाना है, 31 जुलाई तक जाना है। जैसे ही नाम आता है फिर आप उस स्कूल में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जाएंगे और उस स्कूल में रिपोर्ट करेंगे, यानी जाएंगे एडमिशन के लिए। और जैसे 31 से पहले आपको पहुंचना है, अपने बच्चों का एडमिशन करा लेना है। यहीं पर ही मैं अपनी वीडियो को खत्म करनी हूँ। कोई और जानकारी अगर चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।